नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। एनडीए का सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और भाजपा ने पहली सूची भी अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष है। श्रीकांत जी, भाजपा ने तो पहली की लिस्ट जारी कर दी, लेकिन और भी दल को लिस्ट जारी करना है, लेकिन बाजी तो मारी भाजपा ने। अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा तभी भाजपा की सूची जारी हुई है। आपको पता ही है कि ये तो तय हो गया था कि 101 सीट पर बीजेपी, 101 सीट पर जेडीयू लड़ेगा, 29 सीटों पर एलजेपी लड़ेगी और 6 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे। थोड़ा हम आंकड़ा बता देते हैं आपको। अब 101 पर जो है जदयू, 100 पर जदयू ये भाजपा, 100 और 28 सीट हो गई है लोजपा आर को, और 7-7 सीट है दोनों को, हम और उपेंद्र कुशवाहा को। हाँ, तो ये तो सब फाइनल हो गया, वही है जो पहले था तस्वीर। एक सीट इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो 48 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, वो सबसे बड़ी खबर है कि सिद्धार्थ सौरभ को विक्रमगंज से दे दिया है बीजेपी ने टिकट। ही कांग्रेस के विधायक थे। संगीता कुमारी को मोहनिया से उम्मीदवार बना दिया गया है। पवन जायसवाल को ढाका से, मतलब मोतीलाल प्रसाद को रीगा से, मतलब मोतीलाल प्रसाद का टिकट नहीं काट पाया ये लोग, उनको फिर से मिल गया है टिकट। आनंद मोहन इस पर अड़े हुए थे कि मोतीलाल को ही टिकट मिलना चाहिए। अनिल कुमार बथनाहा से लड़ेंगे चुनाव। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से, उनको भी टिकट मिल गया। विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से, अरुण शंकर प्रसाद खजौली से, हरिभूषण ठाकुर भिस्पी से, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा लड़ेंगे चुनाव। नीरज कुमार सिंह छातापुर से लड़ेंगे और विद्यासागर फारबिसगंज से लड़ेंगे। विजय कुमार मंडल सिकटी से, कृष्ण कुमार ऋषि बनमक्खी से, विजय कुमार खेमका पूर्णिया से, तारकिशोर प्रसाद कटिहार से लड़ेंगे और कविता देवी कोढ़ा से, आलोक रंजन झा सहरसा से, बौराम सुजीत कुमार सिंह गौरा से, संजय सरावगी दरभंगा से, जीवेश मिश्रा जाले से, विनय बिहारी लौरिया से। विनय बिहारी का अभी कंफर्म हो गया टिकट, क्योंकि तलवार लटक रही थी। कृष्णानंद पासवान हरिसिद्धि से, राणा रणधीर मधुबन से, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से, अरुण कुमार सिंह बरूराज से, अशोक कुमार सिंह पारू से, राजकुमार सिंह साहेबगंज से और राम प्रवेश राय बरौली से लड़ेंगे चुनाव। और मंगल पांडे को भी अब भेज दिया गया है मैदान में, सिवान से चुनाव लड़ना पड़ेगा, पहले एमएलसी थे। और देवेश कांत सिंह गोरियाकोठी से, जनक सिंह तरैया से, कृष्णा कुमार मंटू जो कुर्मी के बड़े नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, उनको भी टिकट मिल गया है। अमनौर से लड़ेंगे लखेंद्र कुमार रोशन पातेपुर से, राजेश कुमार सिंह मोहिदी नगर से और वीरेंद्र कुमार रोसड़ा से लड़ेंगे चुनाव। तो कुमार शैलेंद्र बिहपुर से लड़ेंगे, राम नारायण मंडल बांका से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से, संजीव चौरसिया दीघा से, नितिन नवीन बांकीपुर से, सिरसी सिंह जमुई से, निकी हेब्रम कटोरिया से, प्रमोद कुमार मोतिहारी से, करणजीत सिंह दरौंदा से, निशा सिंह प्राणपुर से, कुसुम देवी गोपालगंज से, वीरेंद्र सिंह वजीरगंज से। पटना की 2 सीटों का ऐलान तो कर दिया गया, नितिन नवीन लड़ेंगे और संजीव चौरसिया लड़ेंगे, लेकिन 2 सीट पटना साहिब कुम्हरार का ऐलान नहीं किया गया है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि संजय कुमार गुप्ता लड़ेंगे कुम्हरार से और एक कुशवाहा है, उनका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ब्रेक तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। कुशवाहा लड़ेंगे पटना साहिब से, ऐसी चर्चा है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ है तो कंफर्म नहीं कर सकते। तो कुम्हरार को तो आप कह रहे हैं, ये तो हम ब्रेकिंग, हमारा ब्रेकिंग है। बिल्कुल संजय गुप्ता को मिल सकता है कुम्हरार से, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लिस्ट में सूची में नाम नहीं है, मतलब पेज फंसा हुआ है। और पटना साहिब की सीट नंदकिशोर यादव की सीट है, कटना आसान नहीं है। हालांकि चर्चा चल रही है कि वहाँ से कुशवाहा को टिकट मिल रहा है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। पटना की 2 सीटों का ऐलान हो गया, 2 को होल्ड पर रखा गया है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बीजेपी की पहली सूची है 48 उम्मीदवारों की, कोई हैरान करने वाली सूची नहीं है, जैसी उम्मीद थी वैसी ही सूची है। लगभग तो सीटिंग एमएलए ही। हैरानी हो रही है 2 सीट को लेकर, 2 सीट जो पटना की। तो मंगल पांडे आ गए। नहीं, मंगल पांडे को तो जाना ही था, सिवान से लड़ना ही था, लेकिन पहले चर्चा हो रही थी कि सम्राट चौधरी लड़ना चाहते हैं साहिब पटना साहिब से, लेकिन पटना साहिब पर कोई फैसला नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि फिर मिल जाए। लेकिन वो तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, मेरे पास जो सूचना है। आपकी सूचना पर ही मोहर लगी। हाँ, और कुशवाहा या नंदकिशोर यादव का बेटा या नंदकिशोर यादव खुद लड़ेंगे पटना साहिब से। और दूसरी सीट है जो कुम्हरार की, वहाँ से संजय गुप्ता का नाम बहुत आगे चल रहा है और वहाँ पर अभी नाम ऐलान नहीं हुआ है। तो बड़ा पेच है भाई, आज तो हाहाकार मचा हुआ है, सबको लग रहा है कि एनडीए टूट गया, महागठबंधन टूट गया। टूटेगा कोई नहीं।
नहीं, रात भर लगभग 3 बजे रात तक तो हम दोनों भाई बैठे हुए ही हैं, बात ही कर रहे खूब हैं। पैतरा चल रहा था। सब लोग एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, हंगामा चल रहा है सेम हाउस के बाहर, देखिए कैसे विरोध चल रहा है। और कहा जा रहा था कि अब भाई तो नीतीश कुमार तो चिराग को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गठबंधन टूट जाएगा। जेडीयू के समर्थक भी बवाल कर रहे थे कि चिराग से समझौता नहीं, लेकिन चिराग तो ले गए 28 सीट। तो मानकर चलिए कि अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है, अगली सूची भी कुछ घंटे में आगे आ जाएगी। समय कहाँ है भाई, अब तो जदयू भी जारी करना ही है, सबको करना है। जेडीयू भी कर देगा, बीजेपी भी अगली सूची शाम तक जारी कर सकती है। मुझे लगता है कि आज तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले चरण की बात करें तो हम लोग आज सभी पार्टियों को जो है सूची जारी करनी ही करनी है। हाँ देखिए, पटना सीट मैंने कहा ना, पटना साहिब से तो रत्नेश कुशवाहा है, हाँ, जिनका नाम बहुत आगे चल रहा है और उनको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है। तो अरुण कुमार पहले से ही पोस्ट कर ऐलान कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, पहले ही बता चुके हैं। हालांकि नंदकिशोर अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से रत्नेश कुमार कुशवाहा का नाम आगे चल रहा है। तो मानकर चलिए कि रत्नेश कुशवाहा को मिल सकता है पटना साहिब से, कुम्भरार से संजय गुप्ता को मिल सकता है। तो पटना के भी मानकर चलिए क्लियर ही है। अब दूसरी सूची आएगी तब वो देखना दिलचस्प होगा कि भाई दूसरी सूची में किसके नाम है। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है और 2 नाम हम बता रहे हैं, रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से, संजय कुमार गुप्ता कुम्भरार से। तो 50 हो गया ना, 50 सीट क्लियर। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई अब एनडीए में सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल है। जो भी हंगामा बवाल हो रहा है वो होता है जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो, लेकिन जब सब टिकट बंटवारा हो जाएगा धीरे धीरे कार्यकर्ता शांत हो जाएंगे और चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। तो ये बाइपोलर इलेक्शन है, महागठबंधन एनडीए के बीच सीधी लड़ाई है और मुझे नहीं लगता है कि इस बार गठबंधन टूटने की गुंजाइश है। एनडीए तो हो गया इंटैक्ट, महागठबंधन भी आखिर एक ही रहेगा, क्योंकि भाई अब कांग्रेस अकेले लड़के क्या कर लेगी और तेजस्वी यादव अकेले लड़के कौन तीर मार लेंगे। ये तो एनडीए का ही रास्ता जो है और मजबूत करेंगे। लेकिन मेरे पास जो खबर है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस की वजह से अभी तक ऐलान नहीं हो पा रहा है, ये खबर है। अब मुकेश सहनी तो गले की हड्डी बने हुए हैं। अब मैं नहीं कहूँगा गले की हड्डी बने हुए हैं, भाई हर नेता को अधिकार है अपनी मांग रखने का, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि सब कुछ ठीक है, आज शाम तक तो नहीं, कल तक महागठबंधन की सीट क्लियर हो जाएगी। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और भाजपा ने 50 कर दें, हमारे श्रीकांत जी की 2 सीटों को हमने शामिल कर दिया है। 50 सीटों की सूची जो है एक तरह से जारी हो गई है। हालांकि औपचारिक रूप से जो सीटों की सूची जारी है उसमें संख्या 48 की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष ने भी आग्रह किया है और हम भी आग्रह कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।